मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को अगर नेक पैदा करना चाहते हो, आज देखते नहीं है जब बच्चा 1 साल का 2 साल का जब थोड़ा मुंह से बोलना भी शुरू करता ना, उनके मुंह से अल्लाह रसूल के अलावा उनके मुंह पे तो गालियाँ निकलती। प्रेग्नेंट की हालत में अगर हामिला की हालत में अगर औरत अगर कोई काम अगर करती है, उसका असर बच्चे पर जरूर पड़ती है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को अगर नेक पैदा करना चाहते हो, आज देखते नहीं है जब बच्चा 1 साल का 2 साल का जब थोड़ा मुंह से बोलना भी शुरू करता ना, उनके मुंह से अल्लाह रसूल के अलावा उनके मुंह पे तो गालियाँ निकलती है। उनके मुंह से तो गालियाँ निकलने शुरू हो जाती है, इसलिए कि पता नहीं उसकी माँ भी तो गाली देती होगी, इसीलिए बच्चा ने सीख लिया। माँ के पेट से सीख करके तो आता है बच्चा। और इस महीने के अंदर एक तारीख है जिसे हम लोग 11वीं शरीफ कहते हैं, उसमें हमारे बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी। उनका उर्स आ रहा है। आपको पता है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कौन है? ये हमारे बड़े पीर हैं, बड़े पीर। बचपन का वाकया है। 4 साल के हैं हमारे गाँव से पाक, जब उनके वालिद साहब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जब उसको बिस्मिल्लाह खानी के लिए मकतब ले जाते हैं, मदरसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब मौलवी साहब के सामने बैठाते हैं कि बिस्मिल्लाह खानी करवा दीजिए मेरे लड़के की, कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारे गाँव से पाक 4 साल की उम्र में, तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को, गौ से पाक की शान सुनिए, करामत सुनिए, दिल मचल जाएगा। इसलिए कि बड़े पीर हमारे ऐसे ही हैं जैसे कि हमारे नबी तमाम अंबियाए कराम पर जो फजीलत हमारे नबी को हासिल है, उसी तरीके से हमारे बड़े पीर की उसी तरह जितनी फजीलत हमारे नबी को अंबिया में है, उसी तरह तमाम औलिया के अंदर, तमाम अल्लाह के वलियों के अंदर वह शान व मान अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया है, हमारे बड़े पीर को अता फरमाया वो शान शौकत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 4 साल की उम्र में जब मकतब ले जाते हैं बिस्मिल्लाह खानी करवाने के लिए, जब उस्ताद कहते बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब पढ़ते हमारे गाँव से पाक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद कहते बेटा पढ़ो। कुछ नहीं बोलते, ये बेटा पढ़ो ये लफ्ज़ बोलते नहीं। अब आगे सुनाना हमारे गाँव से पाक शुरू कर देते हैं। आप भी मचल के कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे गाँव से पाक जब औज़ु बिल्लाह पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, फिर कुरान की पहली सूरत सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरतुल बकरा अलिफ लाम मीम से लेकर के पढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद एक पारा ख़त्म कर देते हैं, दूसरे पारा ख़त्म कर देते हैं, तीसरे ख़त्म, चौथे ख़त्म, 5वें ख़त्म, इसी तरह 12, 13, 14, 15 उसी तरीके से हमारे गाँव से पाक जो है वो 18 पारे तक सुना देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। 18 पारे तक वह सुना देते हैं। उस्ताद हैरत में है, उस्ताद परेशानी में मुब्तला है कि ये छोटा सा 4 साल का नन्हा बच्चा इसे 18 पारा के हाफिज़ बन करके ये कहाँ से आया। जब उनसे पूछा गया, ए छोटे बच्चे अब्दुल कादिर जरा ये तो बता कि तू 18 पारे हिफ्ज़ तूने कहाँ पर किया है, तूने कहाँ पर किया है। हमारी माँ बहनें तक अगर ये बात पहुँच रही होगी, वो भी ज़रा तवज्जो से सुने। इसलिए कि हमारे गाँव से पाक फरमाते हैं कि मेरी माँ जो है वो उम्मुल खैर फातिमातुज़ ज़हरा, मेरी माँ वो 18 पारे की हाफिज़ा है। कहिए सुभान अल्लाह। वह 18 पारे की हाफिज़ा है। और जब वो आटा गूंदती थी
तो वह कुरान की तिलावत करती थी। यानी जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त मेरी माँ जो जो काम करती थी, अगर मेरी माँ आटा गूंथती है उस वक्त कुरान की तिलावत कर रही थी, अगर मेरी माँ अगर झाड़ू लगाती थी उस वक्त कुरान की तिलावत करती थी, अगर मेरी माँ अगर खाना पकाती थी अल्लाह के कलाम की उस वक्त तिलावत करती थी। मेरी माँ जब सोने के लिए बिस्तर पर आराम करने जाती थी मेरी माँ उस वक्त भी अल्लाह के कलाम को तिलावत करके सोती थी। जब मेरी माँ जागती थी तो अल्लाह की कलाम तिलावत करती थी। मेरी माँ जो जो काम करती थी अल्लाह का कलाम पढ़ती थी और फिर मैं पढ़ती रही। उसके बाद में उसको अपने माँ के पेट में उसे मैंने हिफ्ज़ कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने उसे अपनी माँ के पेट में उसे हिफ्ज़ कर लिया। इससे ये बात पता चला, ये बात मालूम हुई कि अगर औरत प्रेग्नेंट की हालत में अगर हामिला की हालत में अगर औरत अगर कोई काम अगर करती है उसका असर बच्चे पर जरूर पड़ती है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को अगर नेक पैदा करना चाहते हो, आज देखते नहीं है जब बच्चा 1 साल का 2 साल का जब थोड़ा मुंह से बोलना भी शुरू करता है ना, उनके मुंह से अल्लाह रसूल के अलावा उनके मुंह पे तो गालियाँ निकलती है, उनके मुंह से तो गालियाँ निकलने शुरू हो जाती है। इसलिए कि पता नहीं उसकी माँ भी तो गाली देती होगी, इसीलिए बच्चा ने सीख लिया। माँ के पेट से सीख करके तो आता है बच्चा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख करके आया, सही बात है, माँ के पेट में सीखता है बच्चा। जो उसकी माँ जो हरकतें करती है बच्चा भी उसका वही बड़े होकर के हरकतें करता है। बताना ये चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को नेक पैदा करना चाहती है मेरी माएँ बहनें सुने, अगर अपने बच्चे को नेक और साले और फरमा बरदार अगर पैदा करना चाहते हो तो फिर अल्लाह के कलाम की तिलावत करना शुरू कर दो। अगर अल्लाह के कलाम की तिलावत करना नहीं जानती है मेरी माँ बहनें, नहीं पढ़ पाती है, नहीं जानती है, मैं उनसे इतना कहूँगा, अगर मेरी माँ बहनें अगर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कुछ भी काम करते अगर अल्लाह के रसूल पर अगर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ आज के दौर में तो गौ से पाक पैदा नहीं होगा लेकिन गौस का दीवाना जरूर पैदा होगा, गुलामे गौस जरूर पैदा होगा। इसलिए जरा ये भी तो करके देखे, जब प्रेग्नेंट हो मेरी माँ बहनें उस वक्त अगर आका पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो बच्चा नेक और सालेह पैदा होगा, बड़े होकर के आपकी इज्जत करेगा, बड़े होकर के नाम रोशन कमाएगा, बड़े होकर के अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारे गांव से